हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 491 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थपकी जो होती है आदित्य को ढूंढते हुए आती है स्टोर रूम की तरफ, जहाँ की वो फ्रिज में श्रद्धा उसे बंद की रहती है। तभी उसे जैसे थपकी खोज के जा रही होती है तभी उसे सुगबुगाहट आती है फ्रिज के अंदर से। तभी वो देखती है, जो थपकी जो होती है वो देख लेती है, उसमें से अदिति का कपड़ा दिख रहा होता है। तभी अदिति को मतलब थपकी को लग जाता है कि अदिति उसके अंदर है। तभी यहाँ पे थपकी जो होती है वो मतलब चिल्लाती है कि अदिति तुम इसके अंदर हो क्या। तभी यहाँ पे थपकी मतलब अदिति जो होती है वो कहती है कि हाँ वानी जी मैं तो इसके अंदर ही हूँ। यहाँ पे श्रद्धा जो होती है उसे भी आहट मिल जाती है कि कहीं ये खोज ना ले जब गई है तो वानी। इधर जो कोसी और उसके हस्बैंड होते हैं दोनों वेट कर रहे होते हैं थपकी का कि मतलब वो जल्दी से आए और हम लोग का शादी वो सामने से ही देख ले। तभी यहाँ पे काफ़ी फ़ोन मिलाती है कोसी, लेकिन थपकी जो होती है वो यहाँ तो अपनी बहन को निकालने में लगी रहती है और मतलब फ़ोन नहीं उठाती है। यहाँ पे आ जाती हैं प्रीति भी आ जाती हैं और घर के काफ़ी सारी सदस्य आ जाते हैं और अदिति को निकालने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तभी थपकी को एक तरकीब सूझता है जो कि मन किया करता था कि उसके जो पिन होते हैं बाल में पिन लगाने वाले निकाल के और उससे वो खोल दिया करता था अक्सर ताला। तभी वो थपकी जो होती है वही तरकीब अपनाती है और वो भी ताला खोल देती है। अदिति को यहाँ पे सभी लोग देखते हैं कि अदिति काफ़ी कांप रही होती है और काफ़ी ठंड से एकदम वो कड़कड़ उसका शरीर हो चुका रहता है। तभी यहाँ पे सभी लोग उसे सहलाते हैं, हाथ पाँव तभी सहलाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे तुम कैसे आ गई। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो बताती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपना काम कर रही थी और जूस पी और जूस के पीने के बाद मुझे होश नहीं है कि मैं उसके बाद से मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पे सभी लोग अदिति जो प्रीति भाभी जो होती है वो कहती है कि अच्छा हो कि वानी जी आ गए, नहीं तो अदिति तो आज पता नहीं क्या हो गया रहता है। सभी लोग वहाँ से लेके चले जाते हैं। तब की जो होती है कहती है कि मैं तो ये चीज़ बाद में पता करूँगी कि आखिर में अदिति के साथ ऐसा किसने किया, लेकिन पहले मुझे पहुँचना है सबको लेके पांडे मतलब वहाँ पे मंदिर पे सभी को लेके। तब की यहाँ पे आ जाती है, सभी लोग देख के एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर में ये क्या नज़ारा है। यहाँ बिहान जो होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर में ये क्या चल रहा है। तभी यहाँ ध्रुव जो होता है वो भड़क पड़ता है और कहता है कि मतलब देख लिया आप लोगों ने, आप लोग को यही चीज़ हमेशा थपकी बताती रही कि थपकी वो बेकसूर है और यही इन दोनों का सच्चाई है, लेकिन आप लोग नहीं मानते रहे। थपकी को घर से निकाल दिया लेकिन थपकी की बातों पे आप लोगों ने विश्वास नहीं किया, इन गैर लोगों पे विश्वास किया, लेकिन आप लोगों ने थपकी पे विश्वास नहीं किया। यहाँ बिहान जो होता है वो आता है, बिहान को भी ध्रुव बताता है कि बिहान देखो थपकी तुम्हारी कहीं गलत नहीं थी, लेकिन तुम भी बिहान थपकी की बातें नहीं माने और थपकी को घर से निकाल दिया। लेकिन एक बार थपकी पे विश्वास किसी ने नहीं किया, थपकी चिल्लाती रही लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। यही इन लोग की सच्चाई है। बिहान जो होता है वो मतलब थपकी की उस समय का बातें याद करता है जब वो थपकी को थप्पड़ मारा रहता है और घर से निकल जाने के लिए कहा रहता है कि मतलब घर से निकल जाओ। थपकी की वो सारी बातें याद करता है कि मैंने आखिर में थपकी के साथ बहुत गलत कर दिया। यहाँ पे जो कोसी होती है बिहान के पास रोते हुए आती है और कहती है कि बिहान मुझे बचा लो बेटा। तभी यहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर में अब इसका क्या नाटक है आगे का। यहाँ पे जो कोसी होती है बताती है कि ये जो आदमी है ना, यानी कि जो अपना हस्बैंड जिससे शादी करने जा रही थी, बताती है कि ये जो आदमी है मुझे किडनैप करके घर से लाया था, मजबूरन लाया था और कहा था कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो मैं बिहान को मार दूंगा। तभी यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। थपकी जो होती है वो एकदम गुस्सा आ जाती है कि मतलब आखिर में कोसी ने अपना पासा पलट दिया। यहाँ पे सभी ध्रुव भी वही चीज़ देखता है कि यहाँ पे कोसी जो है एकदम पासा ही पलट दी। यहाँ पे कोसी गिड़गिड़ा के रो रो के बोलती है कि मतलब ये आदमी मुझे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए यहाँ पे मंदिर में लाया था और बोल रहा था कि अगर मैं शादी नहीं करूँगी इसके साथ तो ये क्या करेगा कि बिहान को मार देगा। तभी यहाँ पे जो चाचा जी होते हैं बिहान के, वो कहते हैं कि हाँ ये बात सही है और ये मतलब कोसी को कहता है कि ए नौटंकी चल यहाँ से मेरे साथ, और उसको हाथ पकड़ के कोसी का हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो एकदम हाइपर हो जाता है। बिहान जो होता है वो क्या कहता है कि खूब तेज चिल्लाता है अपने चाचे का नाम लेकर और जाता है उसके पास जाने के पास उसे बहुत मार मारता है। यहाँ पे सभी घर के सदस्य देख रहे होते हैं सारे नाटक इन लोग का। यहाँ पे बिहान जो होता है वो चाचा को इतना मार मारता है, कहता है कि मैंने तुम पे विश्वास किया और अपनी थपकी पे विश्वास नहीं किया, और यहाँ पे बहुत मार मारता है। जैसे ही पत्थर उठाता है उसे उसका सिर फोड़ने के लिए, तभी वहाँ आ जाती हैं वसुंधरा जी जो होती हैं वो कहती है कि नहीं बेटा ये पाप तुम मत करना, एक तो पाप तुम कर चुके हो, थपकी को मतलब घर से निकाल के उसके बाद से थपकी का देहांत हो गया, फिर थपकी से हम लोग माफ़ी भी नहीं मांग पाए और ना ही माफ़ी मांग सकते हैं। यहाँ पे जो कोसी होती है वो कहती है कि बेटा जाने दो इस इंसान को, इसे तो फांसी होनी चाहिए।
ध्रुव जो होता है वो भी बताता है ये सारी बातें। तभी यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि तुम तो यहाँ पे नहीं थे, तुम्हें कैसे पता। तभी यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो कहता है कि मैं तो इतना जानता हूँ थपकी को, और जानता रहा हूँ जब तक था तब तक जानता था कि थपकी कभी अपनों को दुख नहीं दे सकती थी, लेकिन आप लोगों ने थपकी पे विश्वास कैसे नहीं किया वहाँ। तभी यहाँ पे वसुंधरा जी जो होती है उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, बाबूजी को भी ज़्यादा गिल्ट फील होता है। तभी वो दोनों जाके और मतलब जो दुर्गा माँ जी माँ हैं उनके पास जाके दोनों रोने लगते हैं कि माँ हमें माफ़ कर देना। थपकी तो है नहीं कि हम लोग उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांग सके। यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब